क्लास 6 से क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल। आपका परिमाप आपको बताए थे, तो आज पर आएंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? बंद आकृति द्वारा, क्या बंद आकृति द्वारा घिरे क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। बंद आकृति द्वारा घिरे क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई। इसके लंबाई को इसके चौड़ाई के साथ जब गुना करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल के आएगा। आयत की लंबाई क्या हो जाएगा? तो आयत की लंबाई ये हुआ और चौड़ाई को इधर भेज देंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा? लंबाई को इधर भेज देंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब चलिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत या वर्ग में। तो आइए देखिए, इसका लंबाई भी बराबर होता है और चौड़ाई भी बराबर होता है, इसीलिए इसे लिखते हैं भुजा गुना भुजा। और दोनों के गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर। आप देखिए, ये स्क्वायर को इधर भेजिएगा। स्क्वायर है तो बट्टे में, जोड़ है तो घटो, गुना है तो भागा। तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? बट्टे। तो 1/2 हो जाएगा इसका पावर। तो ये देखिए क्या हो गया? भुजा रह गया। अब देखिए, अब इधर इसको मान लेंगे और इसको उधर भेज देंगे तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा? √अंडर क्षेत्रफल या क्षेत्रफल पर पावर 1/2। 13.2 का सवाल। पहला सवाल है, क्या निम्न आयतकों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा नीचे दी गई है। लंबाई देखिए कितना है? 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई देखिए कितना है? 3.5 2.5 सर निकल के आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर होता है। कैसे? उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा निम्न है। एक भुजा क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 6 6 के 36। तो 36 हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या है? 144 वर्ग मीटर है। का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। और चौड़ाई देखिए कितना है? 24 मीटर। चौड़ाई 24 मीटर। तो अब लिखेंगे आयत का लंबाई। आयत की लंबाई देखिए यहाँ पर क्या है? आयत का क्षेत्रफल। लंबाई को रख लेते हैं और चौड़ाई को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टे में। तो आयत का लंबाई क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है? 144 और चौड़ाई कितना है? 24। काटिए, बराबर है 44 से। तो 12 से कटेगा ही, 12 दूना 24। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 मीटर। तो चलिए अगला सवाल। चौथा क्वेश्चन क्या है? एक 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े में 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े
काटे जा सकते हैं, प्रयोग करके जांचिए। यहाँ पर देखिए वर्ग कर रहा है। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग किस में होता है? क्षेत्रफल में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ग का क्षेत्रफल है। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल नहीं है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? 10 गुना 12, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे लिख दिए लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग का भी आपको क्षेत्रफल पता है, कितना है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्क्वायर होगा दोनों पे। कैसे? आयताकार कागज के टुकड़े में से 2 वर्ग मीटर कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? आयताकार के टुकड़े में 2 सेंटीमीटर के टुकड़े काटे जाए, कितना जाएगा? कितना जाएगा? तो देंगे 120/2, काट कर कितना हो जाएगा? 60। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का। चलिए, एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई, कितना है? 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर, और चौड़ाई क्या है? 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस फर्श पर 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की टाइल बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल का खर्च या कीमत 5 रुपया है। तो देखिए ये 2 सवाल क्या है? सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 6 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर। अब देखिए 50 सेंटीमीटर इसमें जोड़ देंगे तो 650 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई कितना हो जाएगा? 650। अब देखो चौड़ाई क्या होगा? तथा चौड़ाई क्या हो जाएगा? तो 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा? तो 250 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर। अब देखिए ये आयत ना है, तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितना है आपका? लंबाई कितना है? 650 गुना 250। अब गुना कर लीजिए पहले। तो 25 के 5, हाथ में 2, 6 5 30, 2 32, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 5 2 6 1 00। कितना हो जाएगा? 1625 00। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए एक फर्श की कितना है? 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर टाइल। तो देखिए कितना टाइल लगेगा? तो लिखेंगे कुल टाइल की संख्या कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1625 00/50। काटिए, 0 0 कट जाएगा। अब 5 से इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 2 बचेगा तो 5 दूना 10,
यहाँ पर 2 बचेगा, पचे 25, एगो शून्य उतर गया, इतना हो गया। अब देखिए कह रहा है जबकि एक टाइल का खर्च कितना है 5 रुपया, तो इतना तो लिखेंगे चूँकि एक टाइल का खर्च, एक टाइल का कितना खर्च है तो 5 रुपया, तो 3250 टाइल का खर्च कितना हो जाएगा 3250 गुना 5, 5 से गुना कीजिए तो पचे 25 के पहले 0 लिख दीजिए, पचे 25 का 5, हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2, हाथ में 1, 5 तिया 15, 1 16, इतना रुपया पड़ेगा प्रति वर्ग मीटर। यानी कि 1 वर्ग मीटर का दाम कितना है 180 रुपया। तो आयत का लंबाई दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 2 और चौड़ाई क्या है 0.5, गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 1.0 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 मीटर और 1 ही मीटर का तो दाम दिया गया 180 रुपया। 1 मीटर का मूल्य कितना है 180 रुपया। अब देखिए 1 ही मीटर में हमको क्षेत्रफल निकल के आया है और 1 मीटर का मूल्य कितना हो जाएगा 180 रुपया दिया गया क्वेश्चन में, तो 180 रुपया यही आंसर होगा।